दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ। 4-5 एयर ड्रॉप यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें से 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि नियर फ्यूचर में अपना एयर ड्रॉप कर सकते हैं। इन एयर ड्रॉप को कैसे ग्रैब करना है, कैसे यहाँ पर एलिजिबल होना है, A to Z सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लस्टर की। लेयर 0 का जो V2 है उसके ऊपर ये पहला टैप है जिसने इंटीग्रेट किया। ये जो है एक टाइप का नेमिंग सर्विस है, लेकिन इसकी यहाँ पर कुछ स्पेशलिटीज़ हैं क्योंकि लेयर 0 इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है लेयर 0 के ऊपर है। तो यहाँ पर जो डोमेन आप क्लेम करोगे, जिस नेम को आप रजिस्टर करोगे, उसको सभी चेन्स के ऊपर यूज़ कर पाओगे। ट्विटर के ऊपर यहाँ पर मैंने एक पोस्ट बनाई थी, यहाँ पर आपको पूरा ट्यूटोरियल बना के मैंने दिया था कि यहाँ पर कैसे आप अपने नेम को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। आपको ये 2 एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल करा सकता है। पहला है लेयर 0, दूसरा है क्लस्टर। मतलब कि इनका जो अपना एयर ड्रॉप होगा आप उसमें भी एलिजिबल होंगे। 9 मिलियन इन्होंने रेस किए हैं, तो जब ये टोकन लॉन्च करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो मार्केट कैप होगी 100 मिलियन से तो अबव होगी। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझको दिखाई दे रही है। आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना जो नेम है उसको क्लेम कर लें। अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों ने ही रजिस्टर किया है। मेरे हिसाब से ये 10,000 लोग भी नहीं होंगे क्योंकि एक बंदा जो है 2-3 वॉलेट के साथ करता है, तो बहुत ही कम लोगों ने अभी तक यहाँ पर रजिस्टर किया है। अभी तक की जो डेटा है उसके हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अंडर फार्म्ड है और इस टाइप के प्रोजेक्ट जब अपना एयर ड्रॉप करते हैं जहाँ पर लोगों ने कम पार्टिसिपेट किया होता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर आप कैसे अपना नेम रजिस्टर करेंगे तो ट्यूटोरियल आप देख के कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप अपना नेम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो अगर आप इथेरियम के मेननेट को यूज़ करते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा होगा 24 से $25 के अराउंड होगा। लेकिन अगर आप आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन या इस टाइप का कोई L2 सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो आपका खर्चा होगा तकरीबन $35 से $40 के अराउंड होगा। ऐसा क्यों है? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इथेरियम का मेननेट यूज़ करोगे तो आपको ब्रिज नहीं करना पड़ेगा, तो वो फीस आपकी बच जाएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है सेटल होती है इथेरियम के मेननेट के ऊपर। इसलिए आपका खर्चा यहाँ पर $24 से $25 के अराउंड आएगा। लेकिन अगर आप कोई L2 सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करोगे, डोमेन को रजिस्टर करोगे, तो इस केस में आपका जो ब्रिजिंग फीस है वो भी इंक्लूडेड होगा। इसीलिए $35 से $40 के अराउंड आपका खर्चा आ सकता है। अब ये जो मेरा वॉलेट है यहाँ पर मैंने 2 डोमेन्स को रजिस्टर किया है, एक जो है इथेरियम के मेननेट के ऊपर, दूसरा जो है OP मेननेट से। इन दोनों ट्रांजैक्शन को आप देख लें। इथेरियम के मेननेट के ऊपर जो मैंने ट्रांजैक्शन की है तकरीबन $24 के अराउंड खर्चा हुआ। दूसरी तरफ जो ऑप्टिमिज्म के थ्रू मैंने ट्रांजैक्शन की है तकरीबन $38.5 के अराउंड खर्चा हुआ है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो इथेरियम वाला ट्रांजैक्शन है इसको अगर आप लेयर 0 के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो लेयर 0 के ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि इस पहले केस में इथेरियम मेननेट के ऊपर जो आपने ट्रांजैक्शन की है यहाँ पर कोई भी ब्रिज यूज़ नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा केस है, जब मैंने ट्रांजैक्शन ऑप्टिमिज्म के थ्रू किया तो ये ट्रांजैक्शन आपको लेयर 0 के ऊपर दिखाई देगी क्योंकि इस केस में यहाँ पर ब्रिजिंग भी हुई है। जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल जाके होगी इथेरियम के मेननेट के ऊपर, तो यहाँ पर ब्रिज भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपकी मर्जी है, अगर आपको फीस बचाना है तो आप डायरेक्टली इथेरियम के मेननेट के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी GWEI की वैल्यू बहुत कम है, 12 से 15 के अराउंड इसकी वैल्यू चल रही है, तो फीस भी कम लगेगी और आपका काम हो जाएगा। रही बात लेयर 0 की ट्रांजैक्शन की, तो आप जो है स्टारगेट को यूज़ करके 2-4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेयर 0 के ऊपर आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिस मत करिएगा। आपकी मर्जी है, किसी भी नेटवर्क को आप चूज़ करें। मेरे हिसाब से अगर आप इथेरियम को भी चूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जो है स्टारगेट को यूटिलाइज कर लें लेयर 0 की ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना। आपको पता है कि ENS का एयर ड्रॉप जब बुल मार्केट में हुआ था तो $4-5 का एयर ड्रॉप हुआ था। इसका भी एयर ड्रॉप बुल मार्केट में ही होगा, तो अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है। $20 से $40 का आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं रेबी वॉलेट की। तो इसको मैं पहले कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप क्लेम कर सकते हैं और एक पेज है जो कि आपको क्लेम करना है। सबसे पहले आपके वॉलेट में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मोर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है क्लेम रेबी पेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मोर ऑन डीबैंक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दूसरा कोई वॉलेट यहाँ पर डीबैंक के ऊपर कनेक्ट करके मत रखिएगा, दूसरे वॉलेट यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लें। उसके बाद जो वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आएगा, इसको आप चेक मार्क कर लें। रेबी वॉलेट के थ्रू ही आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। एक ऑप्शन आएगा साइन एंड क्रिएट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करें।
ऊपर आपको मिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा वगैरह फिल करें, उसके बाद गेट क्लेम कोड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। दोबारा से अपने रेबी वॉलेट के अंदर चले जाएं, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। ऊपर ऑप्शन है क्लेम रेबी पेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कोड आपको इंसर्ट करना है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कह रहा है कि आपने जो है रेबी वॉलेट में कोई भी स्वैप नहीं किया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू स्वैप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कोई से भी 2 टोकन ले लें, कोई सा भी नेटवर्क चूज कर लें, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क चूज किया है। $1 को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इथीरियम में। पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पर मुझे स्वैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का। इस एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो डैप्स हैं आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से डैप को आप जो है रेबी वॉलेट के अंदर यूज करेंगे। जिस डैप को आप रेबी वॉलेट के अंदर यूज कर सकते हैं, ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन है इसके नीचे आपको इनको ऑन कर देना है। सभी को ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप जो है 1 इंच को यहाँ से ऑन कर लें, 0x को यहाँ से ऑन कर लें, पैरास्वैप को कर लें, 2-3 कर लें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्रॉस का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब जो है आप यहाँ से चूज कर लें कि कौन से डेक्स के थ्रू आप यहाँ पर स्वैप करना चाहते हैं। तो मैं जो है 1 इंच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले जो है अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है इग्नोर ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साइन एंड क्रिएट इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको कंफर्म करें। इस तरीके से अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से साइन एंड क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसको कंफर्म करना है। इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। दोबारा से मोर के अंदर चले जाएं, क्लेम रेबी बेच के ऊपर क्लिक करें। जो कोड हमें डी बैंक से मिला था, आप दोबारा जाके भी डी बैंक के ऊपर वो कोड ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, और उसके बाद क्लेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से आपका बेच यहाँ पर मिंट हो जाएगा। बस इतना सा ही काम है, लेकिन इसके बदले आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। रेबी पॉइंट्स के अंदर आप चले जाएं। यहाँ पर जब आप रेबी वॉलेट को रजिस्टर करेंगे तो मेरा कोड पुट करना मत भूलिएगा, मॉडर्न ट्रेडर, इसके भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अभी तक इसने डिटेक्ट नहीं किया कि मैंने बेच को क्लेम कर लिया है। अदरवाइज ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेच का, इसके बदले आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। बहरहाल सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आपका जो रेबी वॉलेट है उसमें बेच क्लेम करें, आपकी पास्ट एक्टिविटी के ऊपर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर मेरा रेफरल कोड पुट करें तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे उनको क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रेबी वॉलेट है, ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इनको अक्यूमुलेट करें। फ्यूचर में जब इनका एयर ड्रॉप होगा, इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले, रेबी वॉलेट की तरह रेम्बो वॉलेट भी है, इसके ऊपर भी एक पोस्ट मैंने बना के रखी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर भी अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये जो रेबी है और रेम्बो है, आपका जो मेटामास्क वाला वॉलेट है जिसको आप एयर ड्रॉप के लिए यूज करते हैं। मेन वॉलेट बार बार करके पूछते रहते हो भाई, मेन वॉलेट जिसमें आप फंड्स रखते हो ना, उसको आप एयर ड्रॉप के लिए यूज नहीं करते। एयर ड्रॉप के लिए जितने भी वॉलेट आप यूज कर रहे हो वो समझ लो कि हर वक्त रिस्क के ऊपर होते हैं, उसमें आपको ज्यादा फंड्स नहीं रखने होते, बस आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना होता है। मेरा एक ही वॉलेट है जिसको पिछले 3 साल से मैं एयर ड्रॉप के लिए यूज कर रहा हूँ। आज तक कंप्रोमाइज नहीं हुआ क्योंकि सारी चीजों को मैं चेक करता हूँ। तो मॉडर्न ट्रेडर को फॉलो करके रखें। यहाँ पर जो जो टास्क मैं बताता हूँ वो करते जाएं और एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते जाएं। अब ये जो रेम्बो है, रेबी है, इसमें आपका जो मेटामास्क वाला वॉलेट है उसको इंपोर्ट करें और अपने पॉइंट्स को क्लेम कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर सपोर्ट दिखाएं। जो पोस्ट मैं करता हूँ काइंडली उसको रीपोस्ट करें, ठीक है भाई। तो कंटेंट में लेके आता रहूंगा जबरदस्त वाला। बस आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।